नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो दोस्तों, देश के लोकतंत्र का बनाया जा रहा है मजाक। जी हाँ, हथियार दिलाने के लिए वीएचपी दिला रही है लाइसेंस। इसके बारे में बताएंगे कैसे विवाद खड़ा हो गया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सम्मानित बजरंग मुनि जिसने दोस्तों महिलाओं को रेप करने की बात की थी वो बाहर है। और आप समझिए, जो सरकारी वकील है वो कहते हैं कि भैया ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें किसानों की दोस्तों आपको बता दें एक किसान के हरियाणा में मौत। जी हाँ, लगातार हो रहा हरियाणा में विरोध, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी जापान के प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद दोस्तों गहरे सदमे में सभी लोग, राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बीजेपी कर रही है साजिश और 10 तरीके केस ठोकने की फिराक में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अमेरिका में मोदी एंड कंपनी का भयंकर विरोध। जी हाँ, मुस्लिमों ने की जमकर नारेबाजी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले महंगाई लोगों के सर पर जबरदस्ती थोपी जा रही है, ये जनता का समय नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव से पहले आपको बता दें ओपी राजभर दोस्तों शिवपाल ने बड़ा झटका दिया अखिलेश को, जाकर योगी के डिनर में मिल गए। बताएंगे कैसे साजिश रची जा रही है इन दोनों द्वारा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है जो कि अपनी तानाशाही से लोगों को डराते हैं। जी हाँ, आपको बता दें ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत में मचा हाहाकार, वीएचपी दिला रही है हथियारों का लाइसेंस। दरअसल दोस्तों लगता है सेना और पुलिस पर अब कह सकते हैं दोस्तों ये हिंदुत्ववादी लोगों को जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। आपको बता दें लोकतंत्र की किस तरीके से चीरहरण किया जा रहा है और कैसे दोस्तों पुलिस वगैरह सब लोग शांत बैठे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। अगर यही काम किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किया होता और वो लोगों को हथियार दिला रहा होता ये कहकर के अपनी सेफ्टी खुद करो, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि अब तक उसकी गिरफ्तारी हो गई होती और उसको लंबा जेल में भेज दिया गया होता। लेकिन यहां पर दोस्तों हिंदू संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो, ये लोग अपना आतंक फसाते, गुंडागर्दी करते हैं और इनको बढ़ावा दिया जाता है। दरअसल दोस्तों मामला है वीएचपी का। आपको बता दें ऑनलाइन वीएचपी ने जो यहाँ पर हथियार बुक करने का लाइसेंस दिया जा रहा है, बोले अपने पास हथियार रखो। आपको बता दें हिंदू और मुसलमान की कट्टरता फैलाने के लिए वीएचपी ये हथियार दिला रही है और वीएचपी की इस हरकत पर पुलिस की अभी तक नजर नहीं गई। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, आम जनता को ये चीजें पता चल जाती है। आप बताइए एक ऐसा ट्विटर हैंडल जिसके पास एक फॉलोवर होता है वो मोहम्मद जुबैर के बारे में ट्वीट करता है, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वीएचपी के लोग इस तरीके से दोस्तों लाइसेंस के साथ हथियार दिला रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप समझिए आज देश में ऐसा लगता है देश में सेना और पुलिस पर से सबका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंदुत्ववादी संगठन कर रहे हैं दोस्तों, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों भाईचारा और प्रेम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको ताक पर रख दिया है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूंगा, आज जो देश में देखने को मिल रहा है वो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा दोस्तों। अभी छोटे आप समझिए बचपन से आप और हम यही चीजें देखते हुए आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भारत में था नहीं, यही वो भारत है। लेकिन अब जब से बीजेपी 2014 के बाद से आई है दोस्तों, तब से ये हुआ है। और लिख के ले लीजिए दोस्तों, जब जब बीजेपी की सरकार रही है तब तब देश में दंगे फैले। चाहे आप बाबरी मस्जिद का मसला उठा लीजिए, जितने भी फैसले थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शामिल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो सम्मानित बजरंग मुनि एक सम्मानित व्यक्ति हैं मोहम्मद जुबैर के ऊपर दोस्तों, जब मोहम्मद जुबैर के खिलाफ बोलते हुए आपको बता दें बीजेपी के सरकारी वकील ने यह कहा, तब जो यहां पर सब लोग के होश उड़ गए कि सम्मानित बजरंग मुनि को कोई कैसे कह सकता है। आपको बता दें रवीश कुमार सर ने
यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सम्मानित बजरंग मुनि जो है वो आराम से बाहर घूम रहे हैं और एक सच्चे पत्रकार जुबेर जो है वो जेल के अंदर है। रवीश कुमार सन ने तंज कसते हुए कहा कि सम्मानित बजरंग मुनि जाते हैं और स्पीकर से बाकायदा महिलाओं को धमकी देते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकालकर उनका रेप करूंगा और करवाऊंगा। इस तरीके की बातें दोस्तों बजरंग मुनि द्वारा बोली जाती हैं। बजरंग मुनि को कुछ दिन के लिए, थोड़े ही 2-3 दिन के लिए जेल में डाला जाता है दिखावे के लिए, और उसके बाद बजरंग मुनि को बड़े ही आराम से कोर्ट बेल दे देती है। बेल देने के बाद बजरंग मुनि बाहर आने के बाद वही सब फिर से दोहराता है। बजरंग मुनि कहता है कि मैंने अपने धर्म को बचाने के लिए जो किया वो मैंने बिल्कुल सही कहा और मुझे अपने शब्दों पे जरा सा भी अफसोस नहीं है। अब यहां पर दो चीजें खड़ी हो जाती है। पहला तो ये कि क्या कानून का अब लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है? क्या सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर मोदी सरकार की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इससे नहीं बचे हैं? क्योंकि जिस तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आते हैं और उसे देखकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक हो जाता है। और कहते हैं दोस्तों, जब किसी के दिमाग में शक आता है तो उस चीज की अखंडता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी जबरदस्ती दबाव डालती है मोदी सरकार, और ये झूठ भी नहीं है दोस्तों। आप देखिए कि बजरंग मुनि को सम्मानित किया गया और एक ऐसे वकील द्वारा दोस्तों जो कि जाने माने वकील है। समझिए, इस तरीके की अगर कोई बातें करता है दोस्तों तो फिर तो गुस्सा आएगा ही। आज या तो देश के लोकतंत्र को मजाक बनाया जा रहा है, 2-3 दिन में इन हेट स्पीचरों को छोड़ दिया जाता है। आखिरकार कोर्ट क्या सोच के इनको बेल देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बाहर आके फिर से वही करते हैं। कितने भी लोगों को आप उठाकर देख लीजिए, वो देश में इसी तरीके की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार का दोस्तों जी अमेरिका में लंदन में भयंकर विरोध। लोगों ने दोस्तों आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार का लंदन में जमकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से भारत में मुसलमानों के खिलाफ साजिश चल रही है और मुस्लिमों को नीचा दिखाया जा रहा है बार बार, और उनके धर्म पर, उनकी हर एक चीज पर सवाल उठाए जाते हैं, इसको लेकर अब मोदी सरकार घिर गई है। आपको बता दें लंदन में मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर विरोध हुआ, जहां पर मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मोदी एंड कंपनी को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। आजकल विदेशों में मोदी सरकार की आलोचनाएं आम हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि मोदी सरकार को इन आलोचनाओं से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ने के बाद मोदी सरकार उन विदेशियों को, जो हमारे देश के अलग है दोस्तों, विदेशों को अपील करती है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिस तरीके के काम करती है या फिर सरकार के ऊपर जिस तरीके के सवाल उठते हैं, इससे सरकार बचने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश को क्या समझाना चाह रही है, यह मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। आज देश की परिस्थितियां बदलने लगी हैं। देश दोस्तों जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये आपके और हमारे सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, वो ये एक बात समझ लें कि देश की जनता सब कुछ देख रही है। देश में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, इस बात का भी अनुमान जनता को है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे के पूरे झूठे निकले। बेरोजगारी दूर नहीं हुई, महंगाई दूर नहीं हुई, जात पात दूर नहीं हुआ और ज्यादा जात पात बढ़ा दिया गया है। पहले हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करता था इतना दोस्तों देश में, लेकिन आज जो हो रहा है वो देखकर दिल दुखता है। इसलिए दुखता है कि हम एक ही देश के रहने वाले लोग हैं, और अगर हम एक दूसरे के ही धर्म पर कटाक्ष कसेंगे, एक दूसरे को दोस्तों मारने काटने की बात करेंगे, तो फिर दोस्तों भारत की अखंडता पर सवाल उठता है। इसलिए उठता है क्योंकि दोस्तों भारत से लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पर भाईचारे की मिसाल दी जाती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक बात हो या फिर एक दोस्तों जुमला हो कि हिंदू मुसलमान सब है आपस में भाई भाई, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इसके मायने भी समझिए कि देश में भाईचारा बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जहां नफरत होती है वहां देश चल नहीं पाता है। आपने देखा श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, जिसके बाद श्रीलंका का हाल आपके सामने था। और ऐसा ही कुछ भारत में किया जा रहा है। भारत में एक नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है और उस दीवार को रोकना होगा। भाईचारा जो है कहीं ना कहीं दोस्तों खत्म किया जा रहा है, उसको भी देखना होगा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, मोहम्मद जुबैर वाले मामले में जुबैर को फंसाने की बीजेपी की पूरी साजिश, योगी आदित्यनाथ भी बैठे हैं जुबैर की ताक में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी का जीना हराम कर रखा था। जैसे ही कोई भी वीडियो आता दोस्तों गोदी मीडिया का झूठा, मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक करके दोस्तों उसकी पोल खोल देते, और यही बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी दोस्तों उन लोगों को टारगेट करती है जिन लोगों के साथ बेसिकली बीजेपी को प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि आज जो देश में हो रहा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर दो चीजें सोचने वाली हैं। आज देश की परिस्थितियां बदल रही हैं, देश का विकास लगातार जो देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो भी समझाने की कोशिश की है दोस्तों, जनता समझ नहीं पाई है। आप समझिए आज देश अगर इन परिस्थितियों से गुजरता है या फिर दोस्तों देश में इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक सवालिया निशान छोड़कर चली जाती है कि आज भाईचारे को कितना खतरा महसूस हो रहा है, और ये सिर्फ दोस्तों बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। ओपी राजभर और दोस्तों चाचा शिवपाल दे सकते हैं अखिलेश को धोखा। हालांकि दोस्तों इन दोनों के सुर तो पहले से ही बागी दिखाई दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों यहां पर अखिलेश को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी ने अपनी ओर खींच लिया है दो लोगों को, शिवपाल और दोस्तों ओपी राजभर। ये दो नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के डिनर में रात को शामिल हुए, मुमर की उसमें दोस्तों, मुमर की डिनर पार्टी में। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति बीजेपी की उम्मीदवार है मुमर, उनको दोस्तों कहीं ना कहीं अपना समर्थन ओपी राजभर और वो देते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों शिवपाल। लेकिन यहां पर सवाल कई है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये कोशिश करेगी कि राष्ट्रपति उन्हीं का चुना जाए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है कि अगर राष्ट्रपति विपक्ष का चुना गया तो हमारा जीना हराम हो जाएगा और हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कहीं ना कहीं जो जोड़तोड़ कर रही है बीजेपी, वो इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी के जो काले कानून आते हैं दोस्तों, जो उनकी झड़ी लगती है वो एक के बाद एक लगती है। और ऐसे में दोस्तों अब राष्ट्रपति चुनाव इसलिए भी जरूरी हो जाता है विपक्ष के लिए क्योंकि विपक्ष जो है वो यहाँ पर बड़े फैसले ले सकता है। और यही कारण दोस्तों जो विपक्ष अब सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है, और इसीलिए सरकार कुछ ना कुछ इलाज ढूंढ रही है विपक्ष का, ताकि वो विपक्ष को डरा धमका सके, खास कर दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में अपने पाले में सारा खेल कर सके। कल मैंने आपको बताया था कैसे यशवंत सिन्हा के सपोर्ट में दोस्तों ज्यादातर नेता है और यशवंत सिन्हा को काफी पसंद भी किया जाता है। लेकिन आपको बता दें बीजेपी ने जो अपनी राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ी की है वो हम सब जानते हैं कि वो क्या फैसले लेंगी। पहले भी दोस्तों बीजेपी के लिए ही फैसले लिए जाते थे और अब भी ऐसा ही होगा। अगर दोस्तों बीजेपी की राष्ट्रपति चुन जाती हैं तो फिर से एक बार वही इतिहास दोहराया जाएगा जिस तरीके से रामनाथ कोविंद के टाइम हुआ था। आप समझिए रामनाथ कोविंद के टाइम दोस्तों सिर्फ उनकी ही सुनी जाती थी और किसी की नहीं, और उनके ही जरिए जो ये सब कुछ हुआ करता था। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी के पक्षकार रहे हैं पहले राष्ट्रपति, वो बीजेपी के हर काले कानून को पास कर दिया करते थे। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोस्तों दो उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा और मुमर। लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि यशवंत सिन्हा एक सोचे समझे इंसान है दोस्तों, उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, उनको पता है कि राजनीति का रुख कहां जाता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा दोस्तों एक मजबूत कैंडिडेट है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी चाहे तो 2 मिनट में ये नफरतबाजी दूर हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी करेगी नहीं। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर कांग्रेस राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि देश में नफरत बढ़ रही है, लेकिन इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है, लेकिन इस नफरत को रोकने के बजाय इस नफरत
को नासूर बनाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है या फिर देश में किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अगर इस पे भी लगाम नहीं लगाई जाती तो ये सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। आपको बता दें, राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि आज देश के विकास के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देश में इस तरीके की चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। इसलिए लगेगा दोस्तों क्योंकि आज देश का विकास रुक चुका है, देश में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं वो भी आपके सामने है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। पहले विकास की बात की, उसके बाद दोस्तों धर्म और जात की बात की, उसके बाद मंदिर और मस्जिद की बात की, लेकिन मेन मुद्दों पर कोई बात नहीं। और राहुल गांधी की चिंता गलत नहीं है दोस्तों कि देश जिस तेजी से नफरत की ओर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों देश का आप समझिए अंत भी हो सकता है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोगों को हथियार दिलाए जा रहे हैं, डीजे में दोस्तों हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है, मस्जिदों पर भगवा लहराया जा रहा है, मुस्लिमों की मस्जिदों पर अटैक किए जा रहा है, बार बार मस्जिदों को अवैध बता दिया जाता है, और ये सब कुछ दोस्तों सबकी नजरों में है। ऐसा नहीं है कि जनता देख नहीं रही है, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से जर्मनी ने हस्तक्षेप किया और ये कहा कि भारत तो बड़ा लोकतंत्र की दुहाई देता था, लेकिन मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद भारत को खरी खरी सुनाई दोस्तों। लेकिन अब भारत ने भी जर्मनी को जवाब दिया, लेकिन जवाब से क्या होता है? सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। सच्चाई तो यही रहेगी कि भारत पर पत्रकारों को भी अब दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए दोस्तों, गोदी पत्रकारों की एक अलग बात है। गोदी मीडिया जो है उस पत्रकार को भी जुबैर की उसमें ही ले रही लाइन में, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जी न्यूज का पत्रकार एक दंगाई पत्रकार था जो झूठ बोल रहा था, और मोहम्मद जुबैर ने कोई झूठ नहीं बोला। उनकी न्यूज एकदम फैक्ट होती है, बल्कि वो झूठ का पर्दा फाश करने वाली होती है, और इसीलिए बीजेपी को ये चीजें पसंद नहीं। बीजेपी कतई ये चीज पसंद नहीं करती कि उसके बारे में कोई लिखे, पढ़े या बोले या फिर सच्चाई व्यक्त कर दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, सलमान खान के वकील को मिली धमकी। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई के जो वकील है दोस्तों, अब उसने उनको धमकी मिल गई है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने धमकी दी है। आपको बता दें सलमान खान के वकील को धमकी दी गई है, और दोस्तों उनके वकील को मारने के बारे में बोला गया केस छोड़ दिया जाए, जिसके बाद दोस्तों अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें सिद्धू मूसावाला की मौत के बाद से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लोगों के चर्चा में आ गया था, लेकिन दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि सिद्धू मूसावाला ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने की और अकेले जाने की। दोस्तों आप समझिए, सलमान खान एक ऐसे इंसान है जिनके पीछे दो गाड़ी आगे चलती है, दो गाड़ी पीछे चलती है, और एक एक आइट साइड चलती है। उनको टारगेट करना ही दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती, क्या बल्कि ये कह सकते हैं सबसे बड़ी मुश्किल है। उनको कोई टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी इतनी है। सिद्धू मूसावाला दोस्तों अपनी गलती की वजह से उनके साथ ये हुआ है। अगर सिद्धू मूसावाला अपने साथ सिक्योरिटी लेकर जाते, खास कर अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती दोस्तों, तो कोई भी कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाता। और यही कारण है जो सिद्धू मूसावाला की जान जाने के बाद सलमान खान का अगला नंबर बताया जा रहा था। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि सिद्धू मूसावाला और सलमान खान में दोस्तों आप समझिए बहुत फर्क है। सिद्धू मूसावाला की सिक्योरिटी अच्छी खासी पहले टाइट थी, लेकिन दोस्तों बाद में उनके साथ क्या किया गया कि उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई, सिर्फ 2 गार्ड छोड़े। और ये किसने किया था? भगवत मान ने। अब कहीं ना कहीं ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इसमें पंजाब सरकार जो थी वो भी कहीं ना कहीं शामिल थी। क्योंकि शामिल इसलिए दोस्तों क्योंकि इनकी गलती की वजह से सिद्धू मूसावाला की जान चली गई थी। अब ऐसे में सलमान खान पर तो बस नहीं चल पा रहा है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का, तो उन्होंने जो है यहाँ पर सलमान खान के वकील को ही धमकी देना शुरू कर दिया, या फिर यूं कहते कि स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है उनके वकील की, और जो है उनके वकील को ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट मिल पाए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच्ची और बिल्कुल